चलो वो बड़ी कैंडल आप बोल रहे थे ना बैंक निफ्टी को, मैं बड़ी कैंडल के बारे में एक बार समझा दे रहा हूँ। इसे बैंक निफ्टी में ही फॉलो करना है, स्टॉक्स में मत फॉलो करना उसमें, ठीक है। एक मिनट है, निफ्टी में फॉलो करना है नहीं करना है वो आपको देखना है, क्योंकि मैंने निफ्टी के बारे में यहाँ पे कुछ नहीं बताया आपको। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, मूविंग एवरेज, ये सब सारी चीजें फॉलो करो। कैंडल फॉलो करोगे वो 1 मिनट 2 मिनट वाला, वो निफ्टी में आपको करके देखना है, ठीक है। तो जब आप उसको करके वहां पे देख लेना, आप हर चीज दूसरे पे डिपेंड ना रहो, कुछ काम तो खुद करो ना, खुद टाइम दो। आप लोग 2-4 महीने स्टॉक्स पे, निफ्टी पे टाइम दो, तो आपको पता चलेगा कि उस पे करना है कि नहीं करना है, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा फिर अपना, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का स्टॉक में लगाता हूँ। कौन लिख रहा है लव यू? घर ही पे बुला लो ना मुझे यार, फिर बताओ, मना कर रहा हूँ फिर भी वही काम कर रहे हैं। ये तो है आप लोग। अब लिखो, अभी लिखो कौन लिख रहा था। अभी स्क्रीन आ गई, मैं लॉगिन कर लूँगी तो फिर आप फ़ोन करोगे आप लोग। अभी देखो 1 मिनट, कैंडल को फॉलो कैसे करना है। हर जगह आप लोग कहीं भी, मतलब जहाँ बड़ी कैंडल देखी वहीं पे उठा लोगे तो फिर काम नहीं चलेगा। पहले ये समझना पड़ेगा आप लोग को कि बड़ी कैंडल है कौन सी, ठीक है। बड़ी कैंडल के लिए आपको पीछे की बहुत सारी कैंडलों को मतलब एक नज़र दौड़ा के रखनी पड़ेगी कि हाँ कैंडल, जैसे ये कैंडल यहाँ पे दिख रही है ना, तो ये कैंडल हम बड़ी है, क्योंकि इस तरह की कैंडल यहाँ पे बनी नहीं है। यहाँ पे पिछले 20, 25, 50 कैंडल देखेंगे तो इस तरह की कैंडल नहीं है, तो ये कैंडल हमारे लिए बड़ी कैंडल है यहाँ पे। लेकिन वो कंडीशन नहीं बनी। कंडीशन क्या होती कि अगर ये बड़ी कैंडल बनी है तो ये कैंडल जो बनती वो कैंडल इसके अंदर में ही बनी होती, इस कैंडल के अंदर में ही बनी होती, या इसके आसपास ही रहती, फिर अब इसको लेते। जैसे इधर मिल जाएगी मेरे ख्याल से, जो कल सुबह 2 टाइम हुआ था ना, तो वहां पे अब इसको ध्यान से देखो। ये देखो, ये कैंडल दिख रही है आपको, ये वाली, ये परफेक्ट है, बिल्कुल बिल्कुल आइडियल चीज बनती है ये, और ये बनती है तो पैसा दे के जाती है, आप देखना कभी भी। लेकिन बशर्ते ये है ना कि आप लोग क्या होगा ना, ये छूट जाएगा तो आप यहाँ घुसोगे, ये छूट जाएगा तो यहाँ घुसोगे, अब हर जगह घुसने की कोशिश करते हो। दिक्कत ये है, मैं बोलता हूँ हर बार आप लोगों से बोला हूँ कि पहला ट्रेड सफल होता है। आप लोग किसी भी स्ट्रेटजी से पहला ट्रेड ढूंढ रहे हो ना, ट्रेंड लाइन का पहला ब्रेकआउट सफल होगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पहला ब्रेकआउट आपको सफल करेगा। हर बार आप 4 बार 5 बार 10 बार 20 बार एंट्री करते हो तो ये गलत करते हो। अब यहाँ पे पीछे की तो 20 25 50 कैंडल देखो पीछे की, इस तरह की कैंडल बनी है? कोई कैंडल नहीं बनी है। अब ये देखो बड़ी कैंडल यहाँ पे बनी, बड़ी कैंडल के बाद क्या की, 2 कैंडल ने इसके लो को ही ब्रेक नहीं किया। लो को ब्रेक भी कर देगी लेकिन ऊपर क्लोज कर देगी तो अब चल जाता है। अब यहाँ पे देखो इसको ब्रेक किया, इसको ब्रेक करने के बाद ये 666 से कहाँ पे आ गई, डायरेक्ट यहाँ पे 620, और वो उसके बाद धीरे धीरे करके फिर नीचे ही आ रहा है। मतलब इस कैंडल के बाद में ये आपको लॉस नहीं देगा। लॉस का मतलब ये होगा कि लॉस में गए ही नहीं होगा फिर आपका ट्रेड, क्योंकि आप ट्रेड तो यहाँ पे लोगे तो आपका ट्रेड ही लॉस में नहीं जाएगा। जब भी इस तरह कैंडल बनेगी, एक कैंडल बनी हमारा काम खत्म हो गया, छोड़ दिया आपने इसको। तो आप लोग क्या करते हो, 4 बार 5 बार, जब जो सो के उठा ना वो तब देखेगा तब मारेगा। वो ये नहीं देखेगा कि भाई काम हो चुका है, इसका काम हो चुका, अभी हमें नहीं करना है इसको। सेल साइड में हो गया, बाइंग साइड में, एक बार सेल साइड में देख सकते हो, एक बार बाइंग साइड में देख सकते हो। दोनों बार एक ही साइड मत देखो आप लोग। जैसे ये बड़ी कैंडल है लेकिन यहाँ पे उस तरह की सिचुएशन नहीं बनी जैसा हमें चाहिए, जो सेटअप हमारा चाहिए वो सेटअप नहीं बना है। यहाँ पे ये कैंडल बनी है लेकिन उस तरह की कैंडल यहाँ बनी नहीं है ये, उसके बाद इसको ब्रेक ही नहीं किया है। इसके अंदर भी बननी चाहिए थी ये, लो अगर थोड़ा बहुत नीचे रहता है तो चल जाता है, लेकिन वापस इसके आगे वाली कैंडल ब्रेक तो करनी चाहिए। ये बड़ी कैंडल है तो उस तरह की सिचुएशन नहीं है। आप लोग क्या हो ना, ऊब जाते हो कि यार बन गई बड़ी कैंडल लेकिन वो सिचुएशन नहीं बनी, जो क्या करे मार दे। अब यहाँ पे ठीक है, ये वाली सिचुएशन देखो, ये 2 बनी, इसमें रुक गई है, तो ये पहली बार हुआ, इसको हमने मार दिया। यहाँ पे छोटी छोटी आई, यहाँ पे ये बड़ी बनी, और ये देखो बड़ी का जो मतलब जो रूल्स है ना, ये देखना है आपको। यहाँ पे 25-30 कैंडल देखनी है, इस तरह की नहीं बनी है ना। अगर इस तरह से बड़ी नहीं बनी है तो इसको हम बड़ी कैंडल मानते हैं। बड़ी कैंडल को एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं कि 20 पॉइंट की बने, 50 की बने, 100 की बने, पीछे की कैंडलों से अंदाजा लगाते हैं हम। मतलब एक्सपीरियंस अंदाजा लगाएगा, धीरे धीरे करोगे आप, आपको अंदाजा लग जाएगा। वहां से गिरेगा तो बनेगा ही बनेगा, पैसा बनता ही है उस पर। आप 10 में से देखना, आपका 8 बार 9 बार बनेगा पैसा, लेकिन बशर्ते क्या 10 बार आप ढूंढो तो सही। आप तो 10 बार में 10 तरीके कर चुके होगे, तो पैसा मिले तो कहां से मिले आपको। ये बड़ी कैंडल बनी है लेकिन सिचुएशन उस टाइप नहीं बनी है यहाँ पे।
और हाँ, अगली 2-3 कैंडलों में ही ब्रेक किया, ऐसा नहीं कि यहाँ पे बन जाए उसके बाद 10-12 कैंडल बाद जाके ब्रेक करें, तब हमें नहीं करना है, क्योंकि हम 1 मिनट की कैंडल को फॉलो कर रहे हैं, हमें मोमेंटम चाहिए यहाँ पे। मैं इसको मोमेंटम ढूंढ रहा हूँ, और मोमेंटम उसको 70-80-90 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट ऊपर नीचे लेके जाएगा। अगर मोमेंटम नहीं बन रही तो छोड़ देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे बनी है ये कैंडल, ये भी उस कंडीशन में है। अब भले मूवमेंट ज्यादा नहीं मिली है, लेकिन हमारी उस कंडीशन में है ये देखो बड़ी कैंडल, पीछे देखो, इस तरह की कैंडल नहीं है, यहाँ पे बनी, भले मोमेंटम हमें ना मिला हो। 205 से कहाँ तक आए हम, 160 तक, 50 पॉइंट गिरे यहाँ पे, लेकिन कैंडल इसी तरह की है। ये बड़ी कैंडल है। अब यहाँ भी ढूंढने लगोगे, यहाँ भी ढूंढने लगोगे, वो नहीं होगा। हर जगह नहीं ढूंढना है आप लोग गलती यही करते हो कि जब सो के 10 बजे उठोगे तो 10 बजे देखोगे, 12 बजे उठोगे तो 12 बजे देखोगे, 1 बजे आपको टाइम मिला तो आप 1 बजे इसको फॉलो करोगे। पहला ढूंढो, पहला कब बन रहा है, हर समय हर चीज में पहला वाला प्रॉफिट आपको देगा, और वो आइडियल होता है। उसके बाद तो हम जबरदस्ती ढूंढते रहते हैं। उसके बाद ढूंढना है तो छोटे छोटे ट्रेड लो। अगर क्वांटिटी पहले 100 ली है तो क्वांटिटी 20 लो, 10 लो, 15 लो, उससे सीखो फिर उसको। बिग कैंडल में हमें कुछ नहीं देखना है, बिग कैंडल में हमें ये देखना है कि बड़ी कैंडल बनी है और बड़ी कैंडल के अंदर में ही एक कैंडल बन जाए, उसके ज्यादा नीचे जाके वो क्लोज ना करे, उसी लेवल के आसपास क्लोज करे, और फिर जैसे ही उसको ब्रेक करे वैसे ही मार देना। ये बहुत फास्ट होगा, ये भी ध्यान रखना। आपको देखने में ये लग रहा है ऐसा, लेकिन बहुत फास्ट होता है ये। अगर उतना फास्ट आप कर नहीं सकते हो तो मत करना इसको, क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट यहाँ पे रहेगी। शायद आप सोचते सोचते भर में वो 50 पॉइंट नीचे मार देगा, आप सोचते रहोगे डालूं, रेट डाल रहा हूं, लिख रहा हूं, बना रहा हूं, तब तक तो फिर फटाक से डाल रेट के तैयार रख के बैठे रहो धनास से, और धनास से माउस पे क्लिक करो, डन से बाइंग हो जाए। ठीक है, देखो बड़ी कैंडल का मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, कुछ लोग, बड़ी कैंडल का मतलब है स्टॉक मार्केट चल रहा है धीरे 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 ऊपर नीचे कहीं चल रहा है, सडनली क्या हो रही है, एक बड़ी कैंडल बन गई। ये ग्रीन भी हो सकती है, रेड भी हो सकती है। ग्रीन का मतलब कि हमें ऊपर की साइड में देखना है, रेड का मतलब कि हमें सेल साइड में देखना है। ग्रीन कैंडल बनी बड़ी और उसके अंदर में ही एक कैंडल बन गई, या उसके आसपास ही एक कैंडल बन गई, उसके बाद जैसे ही ब्रेक करेगा वैसे मैं यहाँ पे ट्रेड मार दूंगा, बाइंग साइड का, सेल साइड का। इसके अंदर में रहनी चाहिए, जैसे ये कैंडल है इसके अंदर में नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे रहेगा चलेगा, लेकिन उसके बाद भी ये लो को ब्रेक ही नहीं किया ना, ऊपर ऊपर गया। लेकिन सडनली 2-3 कैंडलों के अंदर में ही ब्रेक हो जाना, ऐसा नहीं कि एक एक बनने के बाद अब 5-7-8-10 कैंडल यहाँ पे बन गया फिर वो खत्म हो गया। फिर 1 से 2 कैंडल बने और उसके बाद गिरे तो मार दो आप बस। 5 मिनट नहीं सर, 1 मिनट की कैंडल है। हाँ, 1 मिनट 2 मिनट यहाँ पे रुकेगा तभी तो हमें मालूम चलेगा, ना तो उसी फ्लो में ट्रेड लेगा तो कैसे हम ले घुस जाएंगे इसमें। अगर उसी फ्लो में यहाँ पे ट्रेड लिया तो कैसे घुस गए, तो हमारा यहाँ पे लॉस होगा ना। फिर रुकेगा तो हमें मालूम चलेगा, रुकने के बाद गिरेगा तो हाँ ये लगेगा कि फिर नए सेलर यहाँ पे एक्टिव हो गए, इसको फिर से वापस वो नीचे लेके जाएंगे। एसएल जो छोटी वाली कैंडल होती है उसका हाई थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे उसके, जो भी छोटी वाली कैंडल होगी ना, जिस कैंडल को हम वेट कर रहे थे, एक कैंडल तो बन गई, इस कैंडल का हम वेट कर रहे थे, तो इसी कैंडल का हाई लगाते हैं। 10 पॉइंट बने, 20 पॉइंट बने, 25 पॉइंट बने, इससे ज्यादा का नहीं रखते हैं। छोटा ट्रेड छोटा प्रॉफिट। स्टॉक्स में यूज कर सकते हैं, करके देख लेना, मैंने तो नहीं किया है। जहां बता रहा हूं वहां यूज नहीं करोगे फिर स्टॉक्स में करोगे, स्टॉक्स में जो बताया वो यूज करो ना आप। हर चीज इसमें का उसमें, उसमें का इसमें क्यों मिक्स कर देते हो आप लोग, इसीलिए मैंने उसको अलग रखा हुआ एक बार का। कम से कम कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा उन लोग का, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। क्योंकि आप लोग अपने हिसाब से तोड़ मड़ोड़ करने लगते हो, फिर चलेगी नहीं। इसमें करोगे 4 दिन, उसमें करोगे 3 दिन, इसमें करोगे, बोलोगे यार दोनों में नहीं काम कर रहे, क्योंकि आप खुद किसी एक जगह पे फोकस नहीं हो ना, आप स्टॉक्स में कर रहे हो ना बैंक निफ्टी में कर रहे हो। किसी एक जगह फोकस रहोगे तब बनेगा, वो नहीं रहोगे फोकस नहीं बनेगा। तो ये है अभी। और क्या क्वेश्चन है आप लोग का, 1 मिनट और रुक जाओ तो चलेगा नहीं, उसी 1 मिनट के रुकना है। अगर उसके बाद ब्रेक होता है लो तो बस ले लेना है। लो को याद रखना है कि 550 है, 555 है, 570 है, वहां पे आपको देख लेना है। कैन यू यूज गेट ऑर्डर इन द बिग कैंडल, बैंक निफ्टी क्या है, बाई पॉइंट नीचे। हाँ नीचे जाएगा तो सेल करने, यानी हम पुट बाइंग करूंगा मैं। अगर ऊपर की साइड में जा रहा है तो मैं वहां पे कॉल बाइंग करूंगा। मैं निफ्टी थ्रू बाइंग कर रहा हूँ, मैं तो कॉल और पुट ही देखता हूँ ना। ऐसा छोटी वाली कैंडल का हाई थोड़ा सा उससे 5-10 पॉइंट ऊपर बफरिंग के लिए लगा के रखना कभी भी। जनरली वो हाई ब्रेक ही नहीं करता, वो ब्रेक कर दिया नीचे तो फिर वो कम से कम 50 से 70 पॉइंट नीचे आके ही फिर घूमेगा वो।
चलो मेरा ही आप लोग हैंग कर दे रहे हो कॉल कर करके। सर रूल की पीडीएफ मैंने भेज दी है, ग्रुप में भेज दी है, अब आप वहाँ पे जाके ग्रुप से डाउनलोड कर लो उसको। भाई मेरे फोन मत करो यार, फोन करोगे फिर डिस्टर्बेंस होता है। ओके, और कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लो। दो चार क्वेश्चन अनम्यूट करके ले लूँ क्या, दूसरे लोग को भी थोड़े समझ में आ जाए। लेकिन आप लोग यही तो है, हल्ला गुल्ला चालू है, तब बच्चों से भी आप लोग ज़्यादा शोर करते हो, फिर क्या बोले। पहले वाले बैच में ज़्यादातर अनम्यूट रहते थे, सब लोग शांत करके रखते थे, सब लोग अपना अपना अनम्यूट करके रखते थे, जिसको बोलता था वही सब लोग अपना म्यूट करके रखते थे जिसको। माइक टेस्टिंग में तो कुछ ही नहीं रहा। हेलो 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 हेलो, फोन आवाज आ रही क्या आप लोग को? नो वॉइस ना? हाँ अभी क्या करूं, अभी आ रही है आवाज? अभी आई, आगे क्या? अरे मुझे तो यहाँ पे दिखे, पता नहीं चल रहा आ रही कि नहीं आ रही। हाँ आ रही ना, ओके ठीक है। अभी एक दो लोग क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं वॉइस वाले, चलो बाकी लोग भी सुन सकते हैं ना क्वेश्चन को। क्वेश्चन करो यहाँ पे। सर मेरा क्या क्वेश्चन तो यहाँ देखने दो। साइकोलॉजी कैसे बिल्ड करेंगे? साइकोलॉजी सर प्रैक्टिस से ही आएगी। रूल्स और डिसिप्लिन को अगर आप सही तरीके से फॉलो करोगे तो साइकोलॉजी जो आपकी है वो ऑटोमेटिक बिल्ड होती जाएगी, वो बनती जाएगी, उसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे वीडियो में देखते हैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। अच्छा धर्मेंद्र जी को ले लेते, पहले आपका नाम तो ढूंढना पड़ेगा ना मुझे। धर्मेंद्र आगे आपका क्या है? धर्मेंद्र नाम के तो बहुत सारे लोग हैं। आपका धर्मेंद्र पता ही नहीं चल रहा मुझे। धर्मेंद्र मकवाना, धर्मेंद्र पटेल, धर्मेंद्र यादव, ओके धर्मेंद्र यादव जी हैं, ठीक है। आपको मैंने अनम्यूट तो कर दिया, देखो आप अनम्यूट हो गए। सर कैन यू हियर मी? हाँ हाँ बिल्कुल सुनाई दे रहा है, गुड बोलिए। इवनिंग सर। सर बेसिकली दो क्वेश्चन है। दो तो नहीं, एक पूछ लीजिए। अच्छा एक पूछे सर। तो सर हम क्वेश्चन आपसे एक पूछते हैं। अच्छा फिर ये माइंडसेट वाला क्वेश्चन होगा सर, ये हमने आपसे व्हाट्सएप पे भी पूछा था, उसका जवाब नहीं मिला, आपने शायद मेरा क्वेश्चन नहीं। देखो मैं एक बात बताता हूँ, देखो व्हाट्सएप नंबर मेरा 70,000 लोगों को पता है, ठीक है जी। तो हर दिन लगभग मुझे कम से कम 1500 से 1600 व्हाट्सएप रहते हैं। एक व्हाट्सएप अगर मैं 1 मिनट के लिए भी देखता हूँ तो 1500 मिनट जाएंगे जी। अगर रिप्लाई करने में मुझे 1 मिनट लगता है तो 1500 मिनट जाएंगे। करेक्ट सर। तो कितने 100 मिनट हो गए? 300 मिनट। जी 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 जी। कितने घंटे मेरे निकल गए? ठीक है सर, मैं अभी यहीं पे ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ व्हाट्सएप को। हाँ मैं फिर यहीं पे पूछ लेता हूँ सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अगर 1 मिनट के चार्ट पे जाएंगे तो बैंक निफ्टी के, तो वहां पे जो मेन ट्रेंड लाइन आ रही थी जो आपने भी ग्रुप में शेयर की थी, हाँ वहां पे एक मिनट पे क्यों उसको ड्रॉ कर रहे हैं? अच्छा 1 मिनट पे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? हाँ पहले तो उसका रीजन मुझे चाहिए ना। जब मैं उसको 15 मिनट पे पहले थे, वो 2 दिन पहले थे, मैं 15 मिनट आपको भेज रहा हूँ उसको, तो आप इतनी जल्दी में क्यों 1 मिनट में क्यों ड्रॉ करेंगे उसको भाई हम? क्योंकि जब वो 2-3 दिन, देखो 1 मिनट आप उस पर ड्रॉ करोगे जो पिछले आधे घंटे की ट्रेंड को आप देख रहे हो, वहां पे आपका 1 मिनट चलेगा। जब हम 2-3 दिन का फॉलो करें तो वहां पे आपका 1 मिनट नहीं चलेगा। 1 मिनट मतलब जो छोटे टाइम फ्रेम के लिए दे रहा है तो चार्ट का भी टाइम फ्रेम छोटा ही रहेगा वहां पे, समझ में आया?